अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुश आमदीद कहता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो हमारे पास फॉलोइंग इक्वेशंस हैं उनमें से क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक जो फॉर्म्स हैं उनको अलग करें। अब पहले तो हमने सारी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद एक जो है फॉर्म की म्यारी शक्ल में लेकर आना है। तो उस म्यारी शक्ल से पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरा देखिएगा, एक जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पॉलिनोमियल्स के बारे में एक लेक्चर पहले मैंने जो है अपलोड किया हुआ है, वो जरा गौर से देखिएगा। यहां पर पहले देख लें, ये जो इक्वेशन मैंने दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें abc तीनों के तीनों कांस्टेंट के तौर पर लिटरल नंबर्स भी इनको कहा जाता है, कांस्टेंट भी हैं। c इसमें जो है कांस्टेंट वैल्यू। अब ये जो ए बी जो है ना, है तो कांस्टेंट ही, लेकिन जब ये वेरिएबल्स के साथ आ गए तो कोफिशिएंट बन गए। अब यहां पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x की पावर 1 है और फिर x की पावर 2 भी है। तो वो इक्वेशन जिसमें पावर जो है जो डिग्री है वेरिएबल की वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर x² जो x की वैल्यू है वो 0, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए तो हमारे पास वो फॉर्म बन जाती है ये। इसको तो लिखने का फायदा ही कोई नहीं है, x² प्लस x, मतलब वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है वो मौजूद नहीं है, तो हम इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, जिसमें वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट 0 हो तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जरा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं, उनको सिंप्लीफाई करके। तो जरा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर दो प्रोडक्टिव शक्ल में वैल्यूज गिवन है, तो देखिएगा पहले इनको प्रोडक्ट करते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं। x को हम मल्टीप्लाई करते हैं x से। तो जब भी कोई वेरिएबल अपने जैसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर भी 1 है, ये भी 1 है, तो x² बन जाएगा। फिर जब यही x इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइन भी मल्टीप्लाई हो गई, यहां तो प्लस था, यहां भी प्लस था, तो प्लस आ गया। यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 3x बन जाएगा। फिर अब 7 की बात करते हैं, तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 7x आ जाएगा। अब जब 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, 7 3 21, और इस 7 को उठाकर ना इधर ले आए। जब भी इक्वेशन से इक्वल से हम इधर उधर उठाकर लाते हैं तो साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलें आगे देखते हैं। x², एक वैल्यू है, 7x है, प्लस का साइन, माइनस 3x है, माइनस का साइन, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी रकम के साथ वाला है। ये 20, एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है। आंसर तो जो आंसर के साथ जो साइन आएगा वो तो बड़ी रकम के साथ वाला आएगा, -1 माइनस आएगा, सॉरी माइनस आ गया। अब 21 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है? वो बनता है 14 इक्वल टू 0। अब देखिएगा स्क्वायर वाली वैल्यू भी मौजूद है इसमें, x वाली वैल्यू भी मौजूद है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 2 है, वो भी मौजूद है। लिहाजा तो ये कंडीशन है, c जो है इसमें 14 है।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिएगा बेटा। इसमें कहा गया है कि x² + 4/3 है और -x/7 है। अब इसमें = 1 है, तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास ओवर में एक x² + 4/3 है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 7 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनको पहले जो है यहां से हटाने के लिए या इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मेथड तो यही है कि इन दोनों का इधर एलसीएम लो, एलसीएम लेकर जो बटा में वैल्यू आती है उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसा करें कि इस तरह के इक्वेशंस के लिए सिर्फ हम एक ही मेथड लेकर चलते हैं। वो क्या है कि ये जो वैल्यूज जो हमारे पास आएंगी ना, जो नीचे वैल्यूज गिवन होंगी, तो हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेकर हर वैल्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 बनता है एलसीएम, डिफरेंट वैल्यूज है दोनों, 21 बनेगा। 21 को हमने मल्टीप्लाई कर देना x² + 4/3 से भी और x/7 से भी और 1 से भी, क्योंकि हमने जो काम करना है बोथ साइड करना है। तो 3 7 दा 21, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 4 से और 7 3 दा 21, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 21 इसी तरह 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7x² + 28 -3x = 21। ये बनेगा 7x² - 3x। इसको पहले इधर लिख देना, जरा थोड़ी सी तरतीब दे देते हैं। 28 और 21 इधर आकर माइनस के 7x² - 3x + 7। अब ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसके साथ भी कोफिशिएंट 0 नहीं है, वो मौजूद है, वो -3 है। तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है वो मौजूद है यहां पर, लिहाजा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थर्ड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी देखिएगा कि हमारे पास x+1 और ये x थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको हटाना पड़ेगा। तो लिहाजा हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में इस तरह के अलजेब्रिक जो आपके पास वो इक्वेशंस हैं उनको पढ़ा हो, उनका एलसीएम लेना आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है। तो लिहाजा दोनों के दोनों डिफरेंट है यार, इनका मल्टीपल ही एलसीएम होगा, तो इनके मल्टीपल से ही हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसके साथ भी जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने हर रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर x² आएगा, ये प्लस है, x से x मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x+1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 से, फिर = 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाएगा और x+1। तो डियर x² प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस x होगा, ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x होगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा, ये 6x² बन जाएगा और प्लस 6x बन जाएगा। हमने क्या करना है, ये 2x² आ गया हमारे पास, ये 2x आ गया, +1 आ गया, = 6x² + 6x आ गया। अब हमने x² वाली वैल्यूज को एक साइड पे हमने कर देना है, -6x² आएगा, एक साथ में लिख देंगे x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट भी इक्वल में 0 बनाना है। इसको इधर लाए, माइनस का हो गया, ये +2x² है, ये +2x है, इसको उठा के इधर लाएंगे, -6 हो जाएगा, ये +1 है, = 0 है। तो ये बनेगा -4x² प्लस ये भी -4x + 1 = 0। ये हमारे पास देखिएगा यही कंडीशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस शुरू में माइनस का साइन है, आप इसे जो है ऐसा करें, -1 कॉमन भी ले सकते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए। -1 कॉमन लेंगे, 4x² + 4x - 1 = 0, सबके साइन चेंज हो गए। अब ये जो -1 भी 0 के बराबर है और ये 4x² + 4x - 1 भी 0 के बराबर है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आया कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने जान नहीं छोड़नी, हम जब तक हमें प्योर क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
देखते रहिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। मैंने क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों को यहाँ जर्नल फॉर्म में दी हुई हैं। तो फिर इसमें भी x माइनस 2 और x आ रहा है, तो हम इनका मल्टीपल लेंगे। दोनों की दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी कॉमन चीज नहीं आ रही। फिर इन दोनों का मल्टीपल x इंटू एक्स माइनस 1 ही एलसीएम होगा। हर रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जी 4 के साथ भी 0 इक्वल टू, इसके साथ ही कैंसल, तो x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 से, x x कैंसल, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, ये 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बस सिंप्लीफाई करना है। अब तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई। अभी हमने इनको जस्ट कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज एक साइड पे, एक्स वाली एक साइड पे, एक साथ, मतलब के एक्स स्क्वायर एक वाली एक साइड साथ और एक्स वाली एक साथ और कॉन्स्टेंट एक साथ। बस ये हमारी जो है, हमें पता चल जाएगा प्योर है या प्योर क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर इससे करेंगे माइनस 2x आएगा, फिर ये देखिएगा माइनस 2x, फिर ये से माइनस माइनस प्लस 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8x, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एज इट इज। अब इनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं इनकी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स, अब वही काम हम करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज एक साथ में लिखेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये भी हो गई प्लस 4x स्क्वायर, फिर x की वैल्यूज प्लस 4x, ये प्लस 4x माइनस 8x, और हमारे पास रह गया ये माइनस का 4 कांस्टेंट में इक्वल टू 0। आप देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और उधर से वेरी गुड 4x स्क्वायर, ये 4x और 4x हमारे पास बनता है 8x और माइनस 8x, माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे हमें क्या हासिल हुआ है, ये देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अगर नजर नहीं आ रहा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये इक्वेशन बनी है ये। तो इसमें x जिसका x वेरिएबल जिसकी पावर 1 है वो है ही नहीं, क्या मुराद है, उसका कोफिशिएंट 0 है, वो नहीं मौजूद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर ये बनता है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिहाजा ये हमने 4 क्वेश्चंस 4 पार्ट सॉल्व किए हैं, मुकम्मल किए हैं। अगर बाकी 2 कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। और जाते जाते IK सॉल्यूशन को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें, ताकि मज़ीद अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। बेस्ट ऑफ लक।